आप क्या सोच रहे हैं? आपने सोच लिया कि मैं हारा हुआ व्यक्ति हूं, आगे नहीं बढ़ सकता, सब मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं, मैं तो शायद ही आगे निकल पाऊंगा। आप नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि निराश लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। निराश लोगों को परमेश्वर कहता है, बहुत से दबे हुए लोगों, निराश लोगों, अंधेरे में छिपे हुए लोगों, मेरे पास आओ। जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं, रोशनी में चले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण के तौर पर अय्यूब को लीजिए। अय्यूब 3 अध्याय की 25 आयत में बड़ा ही क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखा है। क्या लिखा है, पढ़ेंगे। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं, ये अय्यूब की बातें हैं, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। एक मां अक्सर सोचती थी उसका बच्चा हर साल बीमार होता था, हर साल बीमार होता था नवंबर के महीने में, और जैसे ही नवंबर का महीना आने वाला होता था वो कहती देख लेना चाहे इस बार भी ये बीमार होगा। पति कहता नहीं होगा, पत्नी कहती है आप कमाल कर रहे हैं, मैं इसको दूध पिलाती हूँ, मेरे हाथ में रहता पक्का होगा। और जैसे ही नवंबर का महीना आया बच्चा बीमार हो गया। एक दिन वो जिस सभा में आप बैठे, इसी सभा में वो भी आए, पूरा परिवार आया, और उन्होंने कहा संत जी हमारा बच्चा हर साल नवंबर के महीने में बीमार होता है। क्या होता है? पीलिया हो जाता है इसको, हर साल होता है, बुखार चढ़ जाता है, कुछ भी हो, चाहे बुखार हो, पीलिया हो, कुछ भी हो, पर यह बीमार हो जाता है, हर साल होता है नवंबर के महीने में। मैंने उनसे बोला अपने बच्चे को मुझे दे दो। हाँ जी, एक ही बच्चा है हमारे पास। मैं कहा मुझे दे दो मतलब मेरे हाथ में दे दो, मैं प्रार्थना करूं। उन्होंने अपने बच्चे को मेरे हाथ में दिया, मैंने प्रार्थना की और बच्चा वापस उनके हाथ में सौंप दिया। और परमेश्वर ने मुझसे कहा इनसे कह दे इस नवंबर के महीने में अब हमने परमेश्वर के दास के हाथों में अपना बच्चा दिया है, तो ये परमेश्वर के दास के हाथ नहीं, ये परमेश्वर के हाथ है। और इनको बोल कि ये बोले कि हमने नवंबर के महीने में अपने बच्चे को परमेश्वर के हाथों में दिया था, इसलिए अब हमारा बच्चा बीमार नहीं होगा, नहीं होगा। आमीन। और वो लगातार ऐसे बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। अगले साल के नवंबर महीने की 1 तारीख आई और मां बोलने लगी देख लेना इस बार भी बीमार होगा। वो कहता नहीं, ये खुदा के दास के हाथ में दिया था इसलिए नहीं होगा। आमीन। और पत्नी कहती ना ना होगा, आप देख लेना जी, ये मेरी श्योरिटी है। और बच्चा बीमार हुआ, बच्चा बीमार हुआ। वो वापस आए, उन्होंने बोला देखो सर हमने बच्चा आपके हाथ में दिया था फिर भी ये बीमार हुआ, क्यों? मैंने बोला वो अंगीकार किया था। पति झट बोल पड़ा सर मैंने अकेले ने किया था, ये नहीं करती, इसने मेरे साथ अंगीकार नहीं किया। मैंने बोला आज के बाद आपने भी इनका साथ देना और चाहे झूठ बोलना पर बोलना। कहती ठीक है जी। 1 साल बीत गया, उसके बाद फिर से नवंबर का महीना आया और नवंबर के महीने में पत्नी बोलने लगी इस बार देख लेना फिर कह रही है बीमार नहीं होगा। आमीन। देख लेना अब ये बीमार नहीं होगा। और पति कहता हाँ ये बीमार नहीं होगा, पत्नी कहती पक्का नहीं होगा, पति कहता हाँ नहीं होगा और पत्नी कहती पक्का नहीं होगा। उस साल बच्चा बीमार नहीं हुआ। अपने मनों को बदलिए, अपने मनों में परिवर्तन लेकर आए, अपने मनों में जागृति लेकर आए। जो व्यक्ति हाथों से पैरालाइज्ड है, पैरों से पैरालाइज्ड है, वो पैरालाइज्ड नहीं है, लेकिन जो ब्रेन से पैरालाइज्ड है वो पैरालाइज्ड है। आपको अपने ब्रेन को हष्ट पुष्ट करना है और ब्रेन को हष्ट पुष्ट करने की ताकत पवित्र शास्त्र में। आमीन।
परमेश्वर के वचनों में है। यदि मैं मसीह में ना होता तो शायद आज आपके सामने इस पुलपट पर खड़ा हुआ कोई और ही प्रचार कर रहा होता, कोई और व्यक्ति, मैं ना होता। लेकिन यदि मैं आपके सामने हूं तो इसका कारण पवित्र शास्त्र है। आमेन, हालेलुया। अय्यूब अपने मन में कहता था शायद ही मेरा बिजनेस चलेगा, मेरा बिजनेस डूब जाएगा। अपने मन में कहता था कहीं मैं सब कुछ खो ना दूं, कहीं जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ वो सब कुछ मेरा चला ना जाए, वापस ना लौट जाए। क्या अय्यूब परमेश्वर की उपासना नहीं करता था? करता था। क्या अय्यूब परमेश्वर का सेवक नहीं था? था। लेकिन आप जैसा मन में ठानेंगे वैसा होगा। आपने क्या ठान लिया है मन में? आप क्या सोचकर आए हैं? याद रखिएगा, यदि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, और यदि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। आज से पॉजिटिव सोचना शुरू करें। आमेन, हालेलुया। पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए। शीशे के सामने आ जाएं और शीशे के सामने पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए। देखिएगा आपके वातावरण बदल जाएगा। आमेन, हालेलुया। हजारों ही माता पिता पता नहीं अपोस्टल जी साडा बच्चा ही बीमार क्यों होता है, पता नहीं अपोस्टल जी साडे परिवार दे विच ये विपत्तियां क्यों आंदियां ने, पता नहीं अपोस्टल जी साडे घर दे पर्दे क्यों हिलदे ने, पता नहीं अपोस्टल जी साडा मुंह ना हसन दा नहीं करदा, पता नहीं अपोस्टल जी आपां अगे क्यों नहीं वध पांदे, पता नहीं सर साडे जेब च पैसा आंदा है पर जांदा किथे पता ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपके मन में आपने नेगेटिव बातें रख ली है। आप किससे डरते हैं? दो बच्चे रोड पर खेल रहे थे, एक बाबा आया और उस बाबा ने एक बच्चे के ऊपर हाथ घुमाया, फूंक मारी। दूसरे बच्चे के भी ऊपर हाथ घुमाया और फूंक मारी। एक मां दौड़ी आई, मेरे बच्चे के साथ ये क्या किया बाबा? मेरे बच्चा और तुरंत बच्चा ठुस करके गिरा, अजीब सा हो गया। दूसरी मां आई, आकर कहती है कुछ नहीं होता बाबा, 2 बार छोड़, 4 बार कर, 5 बार कर, मेरे बच्चे के साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा बच्चा खुदा के हाथ में। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बच्चा टपूसियां मारदा है, बच्चा उछलदा कूददा, कहंदा मेरी मां पॉजिटिव है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब कहता मैं जो बात गलत सोचता हूं वो मुझ पर आन पड़ती है। मैं बुरी विपत्ति के बारे में सोचता हूं वो मुझे घेर लेती है। अय्यूब बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अय्यूब था। उस समय में किसी के पास इतनी संपत्ति नहीं थी जितनी अय्यूब के पास थी, और अय्यूब को परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया था। अब आप कहेंगे जी नहीं सर, उसके ऊपर कोड शैतान लेकर आया था। जी नहीं, उसका मन लेकर आया था। वो मन में कहता था। आपको एक और बात पढ़ाता हूं, पढ़िए 3 अध्याय उसकी 26 में लिखा है, मुझे ना तो चैन मिला। कौन बोल रहा है ये? अय्यूब। ना तो चैन मिला, ना शांति, विश्राम मिलता है, ना शांति और विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है।
अय्यूब के पास प्रॉपर्टी थी, अय्यूब के पास पैसा था, अय्यूब के पास शानो शौकत थी, परंतु शांति नहीं थी, आराम नहीं था। शांति नहीं थी, आराम नहीं था, प्लस चैन भी नहीं था। धनवान कहता है मैं आज रात ऐश करूंगा, मगन हो जाऊंगा, पैसा मिला है मैं इसको उड़ाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, बल्ले बल्ले होगी। और आवाज आती है, परमेश्वर की आवाज आती है, ए मूर्ख व्यक्ति, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है घर और धन पुरखाओं के भाग से मिलता है और बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर की ओर से मिलती है। आमेन। यदि आपको बुद्धिमान स्त्री चाहिए तो परमेश्वर के पास आइए, और अगर आपको धन चाहिए तो पुरखाओं का आदर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आमेन। आमेन।